टर्मिनल एग्जाम। अब आपका जो क्वार्टरली या टर्मिनल एग्जाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प का चुनाव करना है। 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में से जो सही होगा वही आपका उत्तर होगा। सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? पहली है 0.57, दूसरी है 0, तीसरी है 1/2 और चौथी है उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों। वो पूछ रिया है कि बताओ इन तीनों में से कौन सी परिमेय संख्या है? क्या तीनों है? क्या तीनों परिमेय संख्या है? क्या तीनों परिमेय संख्या है? या ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, या ये है, ये नहीं है? अब देखिएगा, परिमेय संख्या की डेफिनेशन आप लोगों को मालूम है। परिमेय संख्या को क्यू से दर्शाते हैं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर। इसको क्या से दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं। अब ये किस टाइप की संख्याएं होती हैं? ये P/Q के फॉर्म की होती है। P/Q बिलोंग्स टू Q, है ना, P/Q के रूप की होती है। जैसे मैंने 1 लिखा, ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? बताओ, एक परिमेय संख्या है या नहीं? है। क्यों है? क्योंकि 1/1 होता है। 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि नीचे 1 रहता है। 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि नीचे 1 होता है। नीचे 1 रहता है। 0 इज ए रेशनल नंबर। अंडरस्टैंड? अब ये दशमलव हटा तो दशमलव उड़ा उसका 1, कितने डिजिट? तो 0। 57/100 बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। इस 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। 1/2 भी परिमेय संख्या है। उत्तर इसका क्या सही है? उपरोक्त सभी। ये सभी परिमेय संख्या है। तो जो चौथे नंबर का कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, यस वही सही है। सभी परिमेय संख्या है। अंडरस्टैंड? समझ गए मेरी बात को? चलो अगला ऑब्जेक्टिव है आपका, निम्नलिखित में बहुपद है। सेकंड वाला बहुपद है या नहीं, ये पता लगाना है कि ये बहुपद है या नहीं। चलिए, तो देखो, पहला वाला √2x-1, दूसरा वाला x-1/x+2, तीसरा वाला x² + 3x, और चौथे वाले में उसने बोला तीनों। चौथे वाले में क्या दे रहा वो? इनमें से कोई नहीं, ना तो ये है, ना ये है, ना ये। इनमें से कोई नहीं, ऐसा लिख दिया उसने चौथे में। यहां पे जो चौथा नंबर का उसमें क्या लिख दिया उसने? इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या बहुपद है? नहीं। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे x के ऊपर क्या है? ऋण। ऋण का मतलब क्या? 1/2 है। ऋण का मतलब 1/2 होता है। तो ऋण आ गया x के ऊपर, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अच्छा, ये बहुपद है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x-1 लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये वाला जो नीचे का x+2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। नीचे वाला ऊपर गया तो माइनस का होता है, तो ये तो माइनस का हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी बहुपद नहीं है। अच्छा, ये बहुपद है क्या? यस, दिस इज बहुपद। ये पॉलिनोमियल है, तो ये बहुपद है। ये सही जवाब है इसका। सही जवाब क्या है? तीसरे नंबर वाला। चलो अगले में क्या कहता हो? अगले में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है? 1 और 2 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है? 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है? किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में
अनंत, अनंत परिमेय संख्या होती है। तो अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, क्यू निकालना है। क्या निकालना है? तो क्यू निकालना है। तो क्यू कैसे निकलेगा? सूत्र भी होता है, सूत्र के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। सूत्र कौन सा होता है बता देता हूँ, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। q इज इक्वल टू 1/2 कोष्टक में a प्लस बी, a बोले तो ये और b बोले तो ये। a की जगह किसको बिठाना है? a की जगह 1 को बिठाना है। b की जगह किसको बिठाना है? b की जगह 2 को बिठाना है। अब कितना हो गया? 2 और 1 3 गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और नीचे 2 का 2। तो ऑब्जेक्टिव में ये दिया क्या? 3/2 नहीं, ऑब्जेक्टिव कुछ और ही है। देखो ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, अब देखिएगा आप, ये तो मैंने आपको इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना सिखा दिया है ना, निकालना सिखाया। अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या किया वो, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में निकालना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव कहता है, पहले में देता है ये, पहला है 1/3, दूसरा जवाब है 1/5, तीसरा जवाब है 4/3 और चौथा जवाब है 7/2। बताओ अब इसमें से कौन सा सही है? ये अपने पास 4 जवाब हैं, 4 में से कौन सा वाला सही है? 1 और 2 के, हाँ 4/3 ये जवाब आपका सही है। 1 और 2 के बीच का चाहिए, 1 और 2 के बीच का मतलब 2 से तो कम, 2 से तो कम होना चाहिए क्योंकि बीच में है। तो 2 से तो कम मगर 1 से बड़ा किंतु 2 से छोटा, तो 4/3। अब कैसे 4/3? देखो 4 में अगर तुम 3 का भाग लगाते हो, 3 एकम 3 बच गया, 1 दशमलव लगा दी, मिल गई 0, 3 तिया 9, तो क्या आ गया? 1 रुपया 30 पैसा, 1 रुपया। तो इनके बीच में है कि नहीं है? 1 रुपया 30 वाला इनके बीच में है कि नहीं? 1 से तो बड़ा किंतु 2 से छोटा। अब ये वाला क्यों नहीं ले सकते हैं 7/2? क्योंकि आप 7 में अगर 2 का भाग लगाते हो तो 2 तिया 6, ये तो 2 से बड़ा हो गया, डायरेक्ट 3 पे चला गया। तो 3 वाला थोड़ी लेना हमें, 2 से नीचे वाला लेना है, ठीक है। तो ये अपने को कॉमन सेंस में रख। अच्छा ये क्यों नहीं लेना 1/3? क्योंकि 1 में 3 का भाग लगाओ, भाग नहीं जाता, दशमलव, मिल गई 0। ये तो 3 ही है, 30 पैसे। कितने पैसे? 30 पैसे। अपने को तो 1 रुपये से ज़्यादा चाहिए। 1 रुपये से, जिसके पास 1 रुपये से ज़्यादा है वो आ जाओ। देखो जिसके पास 1 रुपये से ज़्यादा है वो आ जाओ। तो ये तो 30 पैसे वाला है, इसको भगा देंगे अपन, भग जा, 30 पैसे ही तेरे पास, उसको होटल में घुसने की एंट्री नहीं, समझेगी। और जिसके पास 2 रुपये से भी ज़्यादा है उसको भगा देंगे, 2 रुपये से ज़्यादा वाले को भी नहीं खाने देंगे हम, भगा देंगे उसको, समझेगी नहीं। इनके बीच में वाले को सबको बिठा लेंगे। अब ये 1/5, तो 1 में 5 का भाग लगाओ, 0.5 दूनी 10, तो ये 20 पैसा हो गया। 20 पैसे वाले को आने देंगे क्या हम? नहीं। तो इसलिए ये शर्त का पालन नहीं करते हैं ये, और केवल ये कैसा है जो शर्त का पालन कर रहा है। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका, अगला प्रश्न कहता है 4x³ माइनस 4x³ माइनस 5x⁴ प्लस 6x⁴ ऋण 1। अब ये आपका बहुपद है। अब इस बहुपद की घात बताइए, हमें इस बहुपद की घात कितनी है पता लगाना है। चल बता, इस बहुपद की घात कितनी है? बता बहुपद की घात कितनी है? इस बहुपद की घात कितनी है? सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं, सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। बता, अब बता दे, अब तो बता दे।
तो बहुपद की घात कौन सी है, कितनी है, कितनी है बेटा? बिल्कुल सही जवाब, ताली बजा दो इस बच्चे। है कितना? 6। क्या सबसे बड़ी घात कितनी है? मुंह से बोल, भगवान ने मुंह दियो है। बैठ जा जाने कहीं बोल रही पता नहीं चल रहा। डाबी तू बता, बहुपद की घात बता। बैठ जा, बुलबुल बताओ बेटा, तुम बताओ। यस, सही जवाब। सबसे बड़ी घात दिख रही है, घात जो कि माथे पे लिखी रहती है। इसके माथे पे 3 लिखा, इसके माथे पे 4 लिखा, इसके माथे पे 2 लिखा। जो सबसे ज्यादा लिखा वही उत्तर हुआ। बहुपद की घात 4 है, बहुपद की घात 4 है। उत्तर में 4 लिखेंगे। चलो अब बताइएगा 1 - 2x ये बहुपद है। 1 - 2x बहुपद है। अब इस बहुपद का शून्यक हमें निकालना है। क्या निकालना है? इसका शून्यक। तो बताओ इसका शून्यक क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक मतलब हमें इस पूरे का मान 0 आ जाए, इस पूरे का मान 0 आ जाए। तो यहाँ x की जगह कितना बिठा दें? x की जगह क्या रखें कि पूरा 0 हो जाए, हल करने पे 0 आ जाए। x की जगह कितना रखें कि हल करने पे 0 आ जाए? बताओ, x की जगह हम कितना रखें कि हल करने पे 0 आ जाए? तो देखो ये 2, तो 2। इस x की जगह 1/2 रख दो, तो 2 से 2 खत्म। ये 1 का 1, ऋण का ऋण, ये रह गया, 1 में से 1 गया। तो किसको रखा तुमने? x की जगह 1/2 को रखा। तो ये 1/2 ने बहुपद का मान 0 कर दिया। इस 1/2 ने बहुपद का मान 0 कर दिया। इसलिए 1/2 बहुपद का शून्यक है। 1/2 बहुपद का शून्यक है। 1/2 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अगर मान लो इस टाइप का सवाल होता, बताओ अब ऐसा सवाल होता, ये सवाल दिया, अब मैं पूछता बताओ इस बहुपद का शून्य कितना होगा? इस बहुपद का शून्य कितना होगा? आशीष बताएगा इस बहुपद का शून्य कितना होगा? लगाओ दिमाग। इस बहुपद का शून्य कितना होगा? तुम बताओ बेटा अमित। 1/7 इज राइट, वेरी गुड बॉय। देखो बढ़िया, देखो ये 7 है ना, 7 का 7, बीच में क्या? कुछ नहीं तो गुणा, बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा है। और x की जगह 1/7 बिठा दिया, 7 ने 7 को खत्म, 7 एकम 7, रह गया 1, रह गया ऋण, रह गया 1 में से 1 गया, 1 में से 1 घट गया, 0 आ गया। तो 0 कब आया? जब x की जगह 1/7 को बिठाया, है ना। 0 कब आया? जब x की जगह 1/7 को बिठाया। इसलिए 1/7 दिए गए बहुपद का शून्यक है। 1/7 दिए गए बहुपद का शून्यक है। बात समझ में आ गई? चलो इसी प्रकार से अगर इस टाइप का सवाल होता आपका कि 2 - x, अब ये आपका बहुपद है, इस बहुपद का आपको शून्य पता लगाना है। तो बताओ इसका शून्य क्या होगा? इस बच्चे ने क्या बताया? शून्य। चलो और डिफरेंट जवाब आएंगे तो और अच्छा लगेगा ना। बताओ 2 - 2x,
इस बहुपद का शून्य हमें निकालना है। यस, 2/2 भी सही जवाब है। 2/2 और कोई बताना चाहता है? 2/2 सही जवाब है और 0 वाला गलत है। और कोई है जो डिफरेंट जवाब देना चाहता है? इधर से कोई है, पीछे से? कि सर हमारे दिमाग में आ रहा है, बताओ बेटा। है और क्या हो सकता है बताओ? हर्ष बता बेटा। है सोचो और क्या हो सकता है? हाँ? एक सही जवाब। 2/2 भी सही है वैसे तो। 2/2 का मतलब 1 होता है। 2/2 का मतलब क्या होता है? 2 एकम 2। 2/2 का मतलब 1 ही तो होता है, तो 1 ही बोल देते। 2/2 बोलने की क्या जरूरत है? 1 ही बोल दो ना, डायरेक्ट 1 ही बोलो। 2/2 का मतलब 1 होता है कि? तो 2 - 2। अब तुम कह रहे थे 2/2, है ना? ठीक है, ये 2 से 2 कट गया और ये बराबर 0। यही था क्या? मगर इतना कठिन क्यों करो? इतना कठिन क्यों करो? उसको और सरल कर दो ना, 1 लिख दो डायरेक्ट। 2 एकम 0। ये ज्यादा सरल, क्योंकि 2/2 का मतलब 1, 4/4 का मतलब 1, 5/5 का मतलब 1, 100/100 का मतलब 1। समझे कि नहीं? ये चलो, अब कभी मान लो आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ इसका शून्य क्या होगा? इसका शून्य क्या होगा? इसका शून्य निकालने को पूछा जाए कि बताइए 1 - 2/3x का शून्य क्या होगा? बताइए 1 - 2/3x का शून्य क्या होगा? तो x की जगह क्या रखें कि हल करने पर 0 मिल जाए? x की जगह क्या रखें कि हल करने पर 0 मिल जाए? बताओ, x की जगह हम क्या रखें कि हल करने पर 0 मिल जाए? बताओ। 2/3। ठीक, और कोई है डिफरेंट? और कोई बताना चाहता है? बुलबुल बेटा एंड डाबी एंड भाबर के डामर। भाबर बता बेटा, क्या रखनी है x की जगह? x की जगह हम क्या रखें? बताओ, दिमाग लगाओ। विद्या तू बता बेटा, x की जगह किसको बिठाया जाए? x की जगह क्या रखा जाए कि हमें हल करने पे देखो, एक देखना सवाल, 1 माइनस ये कितना है? 2/3। अब इसको हमें 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 1 बनाने के लिए बीच में गुणा का निशान है, बीच में गुणा का निशान है। अब इसका हम उलट गणित कर देंगे। 3 को ऊपर लिख देंगे, 2 को नीचे लिख देंगे। 3 को ऊपर लिख देंगे, 2 को नीचे लिख देंगे। 2 से 2 एकम 2, 3 से 3 3 एकम 3। एक ऋण यहाँ रह गया, एक गुणा आ गया, रह गया एक एकम 1, एक एकम 1, 1 में से 1 गया 0। बोलो अब आप। तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा छोटा सा दिमाग लगाना है। छोटा सा दिमाग लगेगा, समझे कि नहीं? कोई बड़ा दिमाग लगाए। 1 बनाने के लिए क्या करें? उन्हें नीचे का 3 ऊपर लिख दो। 3 से 3, 2 से 2, 1 बच गया, उत्तर आ गया। 1 में से गया 0। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, घुमा घुमा के सवाल आपसे बनाए जाएंगे। सवाल
किस प्रकार से बन सकते हैं। अगर ये उदाहरण आपकी स्पष्ट हो गई कि भैया बहुपद में शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य किसे कहते हैं। शून्य मतलब वह संख्यात्मक मान जिसको बहुपद में रखने पर, शून्य का मतलब वह संख्यात्मक मान जिसको बहुपद में रखने पर संपूर्ण बहुपद का मान 0 हो जाता है, शून्य कहलाता है। तो कौन सा मान रखें? बोले 7 है तो 1/7 रख दो, 8 है तो 1/8 रख दो, 1/2 है तो 2 मान लो। कभी ऐसा पूछ ले, बताओ, ये ऐसा पूछ लो, बोले बताओ। अब इसका शून्य पूछ लिया आपसे, तो इसका शून्य बताओ। तो इसका शून्य बता रहे, तू बता आशीष, इसका शून्य बताएगा अब तू। 2/1। इसने क्या बताया? बोले सर यहाँ 2/1 रख दो ना यार, है ना, यही कह रही हो ना, बैठ जाओ, वेरी गुड, सही जवाब। मगर बेटा नीचे 1 नहीं बोलना, कभी नीचे 1 बोलते ही नहीं, 1 रहता ही है, नीचे वाला नहीं बोलते, समझ गए ना, नीचे 1 रहता ही है ना, नीचे वाला कभी नहीं बोलते। तो 2 से 2 खत्म, 1 और यो कहीं आ गया 0। बात समझ में आ गई ना सबको? कठिन था क्या? देख, इस बच्चे को समझ में आ गई, इसने फौरन बता दिया, बोले ये आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अगर बात समझ में आ जाएगी तो तुम खुद किताब लिख दोगे। बोले लो हमारी किताब पढ़ाओ आप स्कूलों में। जब तुम्हारी किताब तुम किताब लिखोगे, सरकार उसको देखेगी, अरे यार इसने तो बहुत सरल भाषा में समझा रखा है यार, और इसने कितना सिस्टमेटिक बच्चों को समझाया, इसकी किताब छपवा दो रे। स्कूल में तुम्हारी किताबें चलने लग गई। मगर सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगी। किताब लिखने में समय देना पड़ता है, बैठना पड़ता है ना? और आजकल आता सबको है, मगर समय खर्च करना नहीं चाहते लोग। तो अब अगला प्रश्न आपसे ऐसा भी हो सकता है, ये पूछ ले वो 2 माइनस 7/9x। अब इसका शून्य हमें निकालना, अब हमें इसका शून्य निकालना है। 2 माइनस 7/9x। दिमाग लगाया छोरी, बात समझ में आ रही है इसकी, बात समझ में तो आ रही है छोरी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? गोपाल। गोपाल मुरलिया वाला है। देखो गोपाल को बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है। उसने बोल दिया, बोले यार 7/9। अच्छा इससे पहले क्या करा था सर ने? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो उसने बोल दिया सर 9/7। 9/7 कब होता? सही जवाब जब यहाँ पे 1 होता। 9/7 जवाब सही कब होता? जब यहाँ पर 1 होता। तो गोपाल राइट हो जाता, गोपाल पास हो सकता था। बट अब गोपाल का जवाब गलत हो गया, क्योंकि मैंने आगे 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब इस 2 को भी तो भाई ध्यान देना में। तो देखो जवाब इसका कैसे अपन को सही करना है। इसने जो जवाब बताया ना, उसको सही करने का तरीका बता रहा हूं मैं। 2 माइनस 7/9, बीच में क्या है? गुणा लगा दिया। अब इस भैया ने क्या बोला था? उलट गुणित कर दिया था। 9 ऊपर बोल दिया था और नीचे 7 बोला था इसने, ठीक है ना, यही बोला था ना। अब मान लो इसको और इसको काट देते हैं, इसको और इसको काट देते हैं, तो 1 बचेगा। यहाँ क्या रह जाएगा? मगर यहाँ तो 2 है। अब 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। मगर अपने को कितना बचाना है? अपने को तो 0 बचाना है। तो फिर क्या करें? यहाँ पे गुणा में 2 लिख दो, गुणा में 2 लिख दो। तो 9 दूनी कितना हो गया? 9 दूनी 18। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 18/7। ये आपको दिमाग से बताना है ना कि 9/7। इसका जवाब होगा 18/7, न कि 9/7। सही जवाब होगा 18/7। 7 से 7 कट गया एक बार, 9 से कट गया 9 दूनी 18, 2 का 2 माइनस 1 का 1, गुणा का गुणा, 2 का 2, फिर 2 का 2 माइनस 2 एकम 2, और 2 में से 2 गया 0। तो शून्य क्या हुआ आपका? 18/7। शून्य क्या हुआ? 18/7। शून्य क्या हुआ? 18/7। तो आपको जवाब देते समय थोड़ा सा आगे पीछे भी देखना है कि आगे कौन भाईजान बैठा है कि नहीं? इस भाईजान का ध्यान दिया अपन ने,
फिर देख लिया अरे ये बेटा है, तो फिर इस हिसाब से फिर उसको अपन ने चेंज करा, चेंज करके बताया, है ना। मान लो कभी यही सवाल यहाँ होता है, ऐसा होता, क्या होता, 2 की जगह 3 होता मान लो। अब बताओ इसका शून्य। अब 2 की जगह 3 लिख दिया मैंने क्या लिख दिया, 2 की जगह मैंने, ये बात समझ में आ गई। 27/7, 7 एकम 7, 9 दिया 27, 1 गणित 3, 3 एकम 3। बात समझ में आ गई सबको? ऐसा कोई है जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रही है बात? सबके, मेरी आवाज़ सबके कान तक जा रही है? ऐसा तो नहीं कि मैं धीरे बोल रहा हूँ पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रही है? तुम तो नसीब वाले हो कि मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक आती है। जब मैं 9वीं पढ़ता था तो मेरे जो गुरुजी थे वो तो मेरे किस्मत अच्छे थे कि मैं बाद में एकलव्य में चला गया, मगर पहले मैंने जुलाई महीने में मैंने एडमिशन लिया था रतलाम के माणक चौक स्कूल, देखा तुमने, है ना, लक्ष्मी जी के मंदिर के आगे ना, पास में ना, थाने के सामने, वहाँ पे मैंने 9वीं में एडमिशन लिया था हजूर। वहाँ पे मुझे जो गणित पढ़ाते थे उनकी आवाज़ इतनी मतलब धीमी थी कि वो मेरे कान तक नहीं आती थी, और जब मेरे को सुनाई नहीं देगा तो मैं समझ में कैसे पाऊंगा? तो मेरे को बड़ा दिक्कत होता था। बोले यार मेरे को सुनाई नहीं दे रही सर क्या बोल दिया, क्योंकि मैं पीछे बैठता था और आवाज़ जगह, बच्चे इतने वहाँ पे पीछे, एकदम पीछे भी नहीं, हाँ बीच में, ना ज़्यादा पीछे ना ज़्यादा आगे, बीच में बैठता तो ही आवाज़ नहीं आती थी, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो सुनाई सबको दे रही है मेरी आवाज़, सबको दिखाई भी सबको दे रही है, सुनाई भी दे रही है। उसके बाद भी अगर सवाल नहीं समझ में आता है तो बेटा फिर तो हमें रोना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए? रोना चाहिए कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। समझ लेंगे? चलो इतना स्लो समझा रहा हूँ और इतना व्यवस्थित, एक ही सवाल को मैं कितने तरीके से समझा रहा हूँ ना, एक ही सवाल को मैं कितने तरीके से ले लेके डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ कि कल कभी इस टाइप का आ गया तो क्या करेंगे, इस टाइप का आ गया तो क्या करेंगे, कभी ऐसा पूछ लिया तो क्या करेंगे। क्योंकि होता है एग्जाम में घुमा दिया जाता है, तो घुमा दिया जाता है तो हमें घूमना नहीं है, हमें नहीं घूमना। सवाल को घुमा दिया तो क्या हो गया, हमें नहीं घूमना। अब ये सवाल है, अब इस सवाल का हमें शून्य ज्ञात करना है, इस सवाल का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो बताओ इस सवाल का शून्य क्या होगा? इसका शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे हम पता लगाएं कि x की जगह किसको बिठाएं कि 3/2 आ जाए, फिर 3/2 में से 3/2 घट जाए तो 0 आ जाए। हाँ सही बोला, बिल्कुल सही बोला छोटू, बोल बेटा। 10/3 नहीं, उल्टा बोल दिया, 3/10, 3/10 सही जवाब है। देखो 5 दूनी, इधर कितना 3/2, इधर कितना 3/2, 3/2 में से 3/2 घट गया। समझ गए मेरी बात को? चाहो तो घटाओ और चाहो तो काटो, प्लस माइनस कट गया या घट गया एक ही बात है, 0 आ गया। तो देखो इस बच्चे ने दिमाग लगा लिया, छोटे ने। तो देखो सबको दिया भगवान ने वरदान, सबके पास है। मनुष्य जीवन ही एक वरदान है ना। पर्वत सुंदर, नदियां सुंदर, पर्वत सुंदर, नदियां सुंदर, मनुष्य तुम सबसे सुंदर। मनुष्य जो एक आकृति बनाई है ईश्वर ने, जो सबसे सुंदर आकृति मनुष्य, उसका दिमाग सबसे सुंदर। वो देखो उसमें भी फिर एक और बात है, उसका दिमाग सबसे सुंदर बनाया, सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमय। देखो आप, रात को दिन बना देता हो, रात को दिन कर देता है, बल्ब चालू हो जाते दिन जैसा लगता है ना, हवा नहीं चलती तो हवा चला देता है, पंखा चालू कर देता है। चलो आगे चले। तो इस बच्चे ने दिमाग लगाया, ऐसा सबके पास है ना दिमाग, इस प्रदीप जैसा सबके पास है। तुम्हारे पास भी है ना बेटा, है ना बेटा?
बताओ 5/2 माइनस 3x, इस बहुपद का शून्य क्या होगा? इस बहुपद का शून्य क्या होगा? इस बहुपद का शून्य, इस बहुपद का शून्य क्या होगा? इस बहुपद का शून्य क्या हो? मैं जिसे पूछूं वही बताना। आपके दिमाग में आ गया? दिमाग में रखो। पड़ोसी को भी नहीं बताना, क्योंकि तुम पड़ोसी को बता दोगे तो वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। तुमने अगर पड़ोसी को बता दिया तो वो तुम्हारा गुलाम, और गुलाम बनाना अच्छी बात है क्या? गुलाम तो किसी को भी नहीं बनाना है। तो बताओ तो बेटा, डाबी तू बता बेटा। या वेरी गुड गर्ल, बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाओ। 5/6, 5/6, 3 दूनी 6, 5/2 माइनस 5/2 प्लस माइनस कट गया रे, घट गया रे, कट गया रे, घट गया रे, मिल गया रे, 0। ओके, तो इस बच्ची के भी समझ में आ गया है ना। हमारा उद्देश्य क्या है? आरती तक हमारा मैसेज जाना चाहिए, चाहे सबसे पीछे बैठी है, मगर जवाब उसका भी सही आना चाहिए। तो आरती तक हम हमारे उद्देश्य को पहुंचाना चाहते हैं, तो हम पूछेंगे ऐसा ही जवाब। बताओ बताओ बेटा आरती, इस बहुपद का शून्य क्या होगा? आरती राठौर, इस बहुपद का शून्य क्या होगा? आराम से सोच के, कोई जल्दी नहीं है ना बेटा, कोई जल्दी नहीं है बेटा। मयंक बता बेटा। है 2/7। चलो ठीक, बैठ जाओ। रितेश तुम बताओ बेटा। चलो अखिलेश, 7/4 इज राइट जवाब, इज वेल डन। देखो ये देखो, इस बच्चे ने जो बताया, मैंने गुणा लगाया और x की जगह 7/4 बिठाया, 2 दूनी, और इस प्रकार से ऊपर 7 नीचे 7 कट गया, घट गया, 0 आ गया। इस बच्चे ने सही जवाब दिया। बैठ जाओ। तो देखो दोनों पास में बैठे हैं, है ना, दोनों सुंदर लग रहे हैं, है ना, फिर भी बुद्धि में अंतर। क्यों अंतर है? क्योंकि एक दिमाग लगाता है और एक दिमाग नहीं लगाना चाहता है। एक मेहनत करता है, एक मेहनत नहीं करना चाहता है। तो जो मेहनत करता है वो सीख जाता है, और जो नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा, है ना। तो भैया दिमाग तो खपाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। चमत्कार केवल फिल्मों में होते हैं, असलियत में चमत्कार होता ही नहीं है। चलो इसका शून्यक बता बेटा। सोनू, इसका शून्यक बता तो बेटा, इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक बता। कविता तू बता बेटा। सर उनसे तो सरल सरल पूछ लिया, हमसे कठिन पूछ लिया। हाँ कविता, इसका शून्यक बता बेटा। सोनू मालूम है ना? हाँ सही, कितना? 3 सही जवाब। यह 3 बिठा दो बेटा। देख
सही, ताली बजा दो भले से। देखो बेटा कविता, ये x की जगह 3 को बिठाया तो 3 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? ये 3 ऊपर, ये नीचे, कितना आ गया? 0। ये कट गया, हो गया ना 0। तो x की जगह हमें क्या रखना है कि हमें 0 की प्राप्ति हो जाए। x की जगह हम कितना रखें कि हमें 0 की प्राप्ति हो? तो 3 रख दो। इस बच्ची ने दिमाग लगा लिया, सोनू ने। चलो बैठ जाओ। हाँ चलो, अब कौन है ये? आरती के पास कौन है? आशा। बेटा आशा बताओ, शून्य क्या होगा बेटा? समझ में आ रही है? सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बोल। नहीं आ रहा है तो यहाँ बैठ जाती ना। तो पीछे बैठी तो माथे, सबके माथे दिख रहे होंगे तेरे को, सिर्फ आगे आ जा। थोड़ा दिखेगा तो ही तो समझ में आएगा ना। सबसे आखिरी में बैठी है और फिर सबसे कमज़ोर भी है ना। तो थोड़ा बैठ जाए यहाँ, कोई मना थोड़ी करता देखो आगे बैठने से। वो कल से है ना, सिस्टम समझ जाना। मेरे गणित के पीरियड में तो बैठना ही है और दूसरे पीरियड में तुम बैठो तो ठीक है। मेरे पीरियड में जो पीछे बच्चे बैठते हैं वो सब आगे बैठेंगे। कमज़ोर बच्चों को आगे बिठाना है, समझ गए ना। तो पीछे वाले जो भी कमज़ोर हैं, जैसे आरती है, क्या नाम है इस बच्ची का? क्या नाम है इसका? खुशी आगे बैठेगी। सोनू है, और जो भी कमज़ोर बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे आगे बैठना चाहिए, वो आगे बैठना। लड़कों में भी है ना, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे आगे बैठना, आगे बैठेगा, तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, है ना। चलो बताओ, इसका शून्य क्या होगा? सीमा तू बता बेटा, इसका शून्य बता। राधा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरुण, गोपाल, शून्य बता इसका शून्य क्या होगा? x की जगह, इस x की जगह कितना रखूं कि 0 बन जाए, इसमें से ये घट जाए तो 0 आ जाए। x की जगह कितना रखूं कि 14 में से घटाने पर 0 आ जाए? बता। है 7। कैसे 7 रखने से क्या होगा? 7 रखने से क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाए। देखो 14 - 2, x की जगह 7 आएगा, और 7 दूनी 14, 14 में से 14 गया तो 0, है ना। तो जवाब क्या है? 7। समझ गए? तो अभी तक मतलब काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, हटाओ।